में हो रही है। कोई जिला नहीं बचा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन न कब्जा कर रहे हों या भूमाफिया की तरह काम न कर रहे हों। अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, लोगों पर दबाव बना रहे हैं, लोगों पर तरह तरह के धमका करके उनसे जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के, जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, कस्टोडियल डेथ बढ़ी है। उसके बाद ये सरकार जीरो टॉलरेंस बोलती है कानून व्यवस्था को लेकर के। आए दिन घटना हो रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर्स, अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं करप्शन के लिए। और फिर निवेश के जो सपने दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ का निवेश आएगा, उत्तर प्रदेश में कितना निवेश पहुंचा है और उस निवेश से कितनी नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। और अब तो दूसरे प्रदेश के लोग भी निवेश के लिए उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। जो उद्योगपति उत्तर प्रदेश सरकार में जब यहां पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि यहां पर निवेश करेंगे, आज वही उद्योगपति दूसरे प्रदेशों में निवेश कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में निवेश का संकल्प ले रहे हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा? इन तमाम सवालों को लेकर के चर्चा हो रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलकर के, विधानसभा के अध्यक्ष जो यहां पर बैठे हैं, ये सभी मिलकर के समाजवादी पार्टी को समय भी देंगे, अच्छे कार्यकर्ताओं से काम लेकर के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना उत्तर प्रदेश देख रहा है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से ज्यादा देश की इकोनॉमी होने जा रही है, तो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारे अल्पसंख्यक भाई या पिछड़े या दलित, उनके बजट में किसी तरीके से कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए के बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए। पीडीए को जितनी मदद हो सके मदद करनी चाहिए, बजट के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पीडीए को लेकर के और पीडीए के आंकड़ों को लेकर के उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर पीडीए ढूंढने निकलोगे आप, उनके बजट का ढूंढने निकलोगे, तो आप पाओगे कि उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी काम लगातार करती रहेगी।